बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद अकरम। हमारा आज का मौजू है कायनात कैसे फैल रही है। मज़ीद गुफ्तगू से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अज़ीज़ान मन, जदीद साइंस कहती है कि कायनात फैल रही है, यानी कायनात में इजाफ़ा हो रहा है। यही बात कुरान ने 14 सदियाँ पहले बयान की थी, जिसका ज़िक्र कुरान ने सूरत अल-ज़ारियात में किया है। और हमने आसमानों को अपने हाथों से तख्लीक किया है और बेशक हम वुसअत देने वाले हैं। इस ऐत से बिल्कुल वाज़ेह है कि हमने आसमानों को बनाया, फिर मज़ीद आसमान में वुसअत भी होती जा रही है। जदीद साइंस को हाल ही में ये बात मालूम हुई है, लेकिन कुरान ने 14 सदियाँ पहले बताया था, जब साइंस का वजूद तक न था। और हैरत अंगेज़ तौर पर जदीद साइंस को अब भी ये मालूम नहीं है कि कायनात आखिर फैल कैसे रही है। कुरान ने कायनात के फैलने की वजह और तरीक़ा भी बताया है, जो अभी हम बताएंगे। अज़ीज़ान मन, आसमान के अंदर पूरी कायनात यानी सितारों की कहकशाएँ महव हरकत हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरत फुरकान में फरमाया, बड़ी बरकत वाला है वो जिसने आसमान में बरूज यानी कहकशाएँ बनाई और उनमें चिराग यानी सूरज रखा और चमकता चाँद। सूरत 9 में एक बार फिर फरमाया, क्या तुम नहीं देखते अल्लाह ने क्यों कर 7 आसमान बनाए एक पर एक, और उनमें चाँद को रोशन किया और सूरज को चिराग। इन दोनों आयतों से मालूम ये हुआ कि चाँद, सूरज, सितारे, कहकशाएँ यानी बरूज सब आसमान के अंदर महव हरकत हैं। मतलब ये है कि जब अल्लाह ताला ने आसमान को वुसअत देते हैं तो पूरी कायनात में इजाफ़ा होता है, कायनात फैलती है। अब सवाल ये है कि आसमान को अल्लाह ताला कैसे वुसअत देते हैं, आखिर कायनात कैसे फैलती है, ये बात जदीद साइंस को भी मालूम नहीं है। देखें, अगर आपको आसमान की साइंसी हकीकत का मालूम हो जाए तो फिर आसमान या कायनात के फैलने या इजाफे की वजह भी आसानी से समझ में आ जाएगी। अब आप आसमान की साइंसी हकीकत को गौर से समझें। अज़ीज़ान मन, अल्लाह ताला ने आसमान को अपना नूर फरमाया है। जैसा कि सूरत नूर में फरमाया, अल्लाह नूरुस समावातिल अर्ज़, अल्लाह का नूर है आसमान और ज़मीन। नूर कहते हैं सूरज की रोशनी को, और साइंसी लैंग्वेज में रोशनी को फोटॉन्स कहते हैं। हर फोटॉन एक बंडल या एक नुक्ते की मानद होता है। जब इसी फोटोन रोशनी के बंडल से तवानाई या हरारत ख़त्म होती है तो फोटोन जलकर साकिन हो जाता है। इन जले हुए फोटोन को अल्लाह ताला ने दुखान फरमाया है। यही जले हुए साकिन फोटोन्स आसमान है। इन्हीं जले हुए साकिन फोटोन को अल्लाह ताला ने दुखान फरमाया, जिसका ज़िक्र सूरत हामीम सजदा में किया है कि फिर आसमान की तरफ कसद यानी इरादा किया और वह दुखान यानी धुआं है। अरबी में दुखान जली हुई चीज़ को कहते हैं, क्योंकि आसमान शुरू में नूर था यानी रोशनी, यानी दूसरे लफ्ज़ों में फोटोन बंडल का इज्तिमा है। जब फोटोन्स या रोशनी ने अपनी हरारत इस्तेमाल कर ली और फोटोन साकिन हुए तो दुखान बन गए। यही जली हुई साकिन रोशनी यानी जले हुए साकिन फोटोन्स का इज्तिमा आसमान है। क्योंकि आसमान पहले नूर से यानी रोशनी से तख्लीक हुआ तो अल्लाह ने आसमान को नूर फरमाया। जब रोशनी ने अपनी हरारत ख़त्म कर दी और जले हुए फोटोन बन गए तो अल्लाह ताला ने फिर उन्हें जली हुई चीज़ या जली हुई रोशनी को दुखान फरमाया। इस तरह आसमान नूर भी है और दुखान भी है। हमें अच्छी तरह मालूम हो गया कि आसमान साकिन जले हुए फोटोन्स का इज्तिमा है और
पूरी कायनात आसमान पर मबनी है। तमाम कहकशाएँ, सूरज, सितारे सब आसमान के अंदर महवे हरकत हैं। अब कायनात या आसमान कैसे साइंसी तौर पर फैल रहा है, तो वो ऐसे कि आसमान में जितनी भी कहकशाओं के सूरज सितारे हैं वो हर रोज़ रोशनी का इखराज कर रहे हैं, यानी हर रोज़ फोटोन का खारिज कर रहे हैं। यही फोटोन्स अपनी तवानाई इस्तेमाल करके साकिन होते हैं तो आसमान की वसअत में मज़ीद इजाफ़ा करते हैं। इस तरह कायनात फैलती जा रही है या इजाफ़ा पजीर है। हमें साइंसी तौर पर कन्फर्म हुआ कि पूरी कायनात की कहकशाओं की रोशनी मुर्दा होकर या साकिन होकर कायनात में या आसमान में वसअत पैदा कर रही है। अल्लाह ताला ने आसमान को रोशनी से या नूर से कैसे तख्लीक किया है, इसके लिए हमारी रिसर्च तख्लीक कायनात देखें। उम्मीद है आपको हमारी बात समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।